जो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने इस्तीफे देने का ऐलान किया है और इस इस्तीफा के बाद से दिल्ली में हलचल मची हुई है। विधायक दलों की बैठक हो रही है, सारे मंत्रियों को बुलाया जा रहा है और ये निर्णय लिया जा रहा है कि आखिर सीएम कौन होगा। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के पीछे एक मास्टर स्ट्रोक है। इसलिए मास्टर स्ट्रोक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है। हरियाणा में देखें तो आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इस्तीफा देते हैं तो इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये साबित कर सकते हैं कि वो बेदाग छवि के नेता हैं। जिस तरह से विपक्ष उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हो गए और उन्हें जमानत मिल गई। इस तरह से देखें तो और दूसरी वजह यह भी है कि 10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं, उससे भी केजरीवाल को छुटकारा पा जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल एक तीर से 3 निशाने चला रहे हैं। एक तरफ तो विपक्ष को कुछ बोलने की बात पर भी मुंह पर पट्टी लग जाएगा कि विपक्ष कुछ बोल नहीं सकता, बीजेपी कुछ कह नहीं सकती। लेकिन आप एक एक कर पॉइंट में समझिए कि आखिर ऐसे अरविंद केजरीवाल को क्या कुछ फायदा होगा और क्या कुछ नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि वो अपनी छवि को एक बार फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं। अपनी छवि को जो धूमिल हो रहा था उसे वो बचा सकते हैं। जो उन पर दाग लग रहे थे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस्तीफा देने के बाद वो अपनी छवि को रेनोवेट करेंगे और फिर से ऐसी छवि बनाने की कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच जाएंगे और एक आम आदमी की जैसे वो मिलने से ऐसा लगेगा कि वो फिर से एक आम आदमी बने हुए हैं। दूसरा ये भी होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उस भ्रष्टाचार में से उनके बाकी नेताओं के इनके इस्तीफे से बाकी नेता और उन पर जो छवि खराब होने का आरोप लगा, ये भी धुल सकता है। जो उन्होंने 10 साल पहले महिलाओं से वादा किया था कि 1000 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा, वो उस प्लान पर भी अब अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं और विचार कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि अब विपक्ष कुछ भी नहीं कह सकता। तीसरी बात ये भी समझिए कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के निर्णय से राष्ट्रपति जो शासन लेने की बात लग रही थी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा, उस पर भी विराम लगा दिया गया। इसमें विपक्ष ने जो रणनीति बनाई थी वो भी धड़ाम हो गई और दरअसल 6 महीने में विधानसभा सत्र बुलाने की मजबूरी सरकार की थी। अदालत के शर्तों के अनुसार से कैबिनेट की बैठक और विधानसभा सत्र बुलाने में कई बाधाएं थी, जिससे संवैधानिक संकट का खतरा पैदा हो जाता और इससे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बार बार मुद्दा बना रहा था। यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी इस आरोप का संज्ञान लेते हुए इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय और सचिव के पास भेज दिया था। लेकिन इस्तीफे की पेशकश से विपक्ष के इस दाव पर भी धराशाही कर दिया जाएगा। जेल से इस्तीफा, अब यह भी समझिए कि जेल से इस्तीफा नहीं दिए और इस पर राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए इसलिए इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि उनकी पार्टी में पकड़ मजबूत नहीं थी। पार्टी में के बिखरने का भी खतरा था और जमानत पर लौटने और जेल से बाहर होने से अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर और नेताओं पर पैनी नजर होगी। अब दल बदल करने वालों को भी एहसास होगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत स्थिति में है और कथित घोटाले में बिगड़ी छवि को इस्तीफा देने से सुधार सकते हैं अरविंद केजरीवाल। दूसरा, सहानुभूति का वोट भी बिटोर सकते हैं। इस्तीफा देने के से छवि जो खराब हो रही थी और उस पर जो विपक्ष छवि खराब करने की कोशिश कर रही थी, वो भी शांत हो जाएगा। मतलब एक तीर से केजरीवाल ने साधे कई निशाने। इस्तीफे का ऐलान कर अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। वो इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हो, इस्तीफा देने का दबाव हो, कथित शराब घोटाले हो या संवैधानिक संकट होने से विपक्ष के सभी आरोप धाराशाही हो गए। अब कांग्रेस और बीजेपी को नए सिरे से रणनीति तैयार करनी होगी। विधानसभा चुनाव में नई रणनीति से दोनों दलों को उतरना होगा और अगर आप किसी महिला या सहानुभूति जाति के सदस्य को सीएम बनाती है तो फिर विपक्ष को आक्रामकता के नए पैमाने गढ़ने पड़ेंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल के आक्रामक अभियान का भी जवाब देना होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपने सीएम पद से इस्तीफे देने के ऐलान से ही विपक्ष को धाराशाही कर दिया है।
लेकिन यह भी दिलचस्प है कि अब दिल्ली में ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति शासन लगे। हाँ, एक बात और खास होगी कि अगर अरविंद केजरीवाल की जगह कोई भी सीएम बनता है और उसकी केंद्र सरकार और फिर राज्यपाल, उपराज्यपाल से अगर बात बनती है, तो फिर अरविंद केजरीवाल पर राज्यपाल ये भी आरोप लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को काम करने नहीं आता था, जबकि दूसरा सीएम बने हैं उनसे राज्यपाल की अच्छी सांठगांठ मतलब अच्छी बन रही है। और इस वजह से देखा जाए तो ये जो राज्यपाल और अरविंद केजरीवाल के बीच में मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में तू मैं की लड़ाई जो होती रहती थी, वो भी एक तरह से अरविंद केजरीवाल पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो कुल मिलाकर दोनों चीजें हैं कि एक तो ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, दूसरा ये भी है कि अरविंद केजरीवाल 2015 के जैसे दिल्ली के सत्ता पर दोबारा से काबिज होना चाहते हैं, और दोबारा नहीं, तिबारा से। और इसी वजह से उन्होंने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया। लेकिन इसका असर ये भी पड़ सकता है कि जैसे मान के चलिए कि अगर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव अभी दूर है और इस वजह से अगर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी छवि सुधारने के लिए लोगों तक पहुंचे और आम आदमी के घर घर तक पहुंचे हैं, तो फिर इससे असर खराब पड़ेगा। और असर इतना ही खराब पड़ेगा कि हरियाणा चुनाव में भी असर पड़ेगा और फिर होने वाले दिल्ली में भी जो चुनाव है उसमें भी, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है उस पर भी असर पड़ेगा। देखना दिलचस्प ये होगा कि अरविंद केजरीवाल का ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, इससे दिल्ली में विपक्ष कितना धाराशायी होता है और अरविंद केजरीवाल खुद को कितना बिल्डअप करके आगे निकल पाते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।